हेलो साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते ना अब अपना, किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मोहित सर गुरुकुल में। और हम लोग शुरू करने वाले हैं संख्या पर आधारित सूच सवाल। बहुत सारे सवाल 2017 और 2021 में आए और उससे पहले भी आए हैं, तो आइए सभी सवालों को एक एक करके देख लेते हैं। और ये बहुत छोटी वीडियो रखने वाले हैं और सारे टाइप कवर हो गए दो ही वीडियो में, देखना ठीक है। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देख लेना। ये दो पार्ट में पूरा संख्या पर आधारित 1991 से 2021 तक सारे सवाल कवर हो गए। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर किया करो और बाकी एक दो बच्चों को और जोड़ो इससे। देखिए बेटा, सवाल ये मैंने कल आपको पिछली वाली क्लास में दिया था। एक लिफ्ट की जो क्षमता है वो ऐसे है कि भाई या तो 12 वयस्क या फिर 20 बच्चे ही उसमें चढ़ सकते हैं, है ना। इस लिफ्ट पर 15 बच्चे तो चढ़ चुके हैं, तो बताइए वयस्क कितने चढ़ सकते हैं। आ जाइए भाई। देखो भाई, अगर हम 12 वयस्क की बात करें और 20 बच्चों की बात करें तो इस तरीके से या तो 12 वयस्क चढ़ा दो भाई या फिर 20 बच्चे चढ़ा दो। अब 15 बच्चे चढ़े हैं, चलिए खैर इसे 4 से काटो तो 3 वयस्क इक्वल टू 5 बच्चे। तो 3 वयस्क किसके बराबर है? 5 बच्चों के बराबर है। अगर मैं इसे पूरी तरह से 3 से गुणा कर दूं तो आप कहेंगे 15 बच्चे 9 वयस्क के बराबर है। मतलब 15 बच्चे चढ़े हैं तो इसका मतलब है कि 9 वयस्क चढ़ चुके हैं। लेकिन वयस्क तो उसमें 12 चढ़ सकते थे, इसका मतलब कितने वयस्क और चढ़ सकते हैं? तो 3 वयस्क इसमें चढ़ सकते हैं। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर अनारकली। तो 15 बच्चे चढ़े तो 3 वयस्क की जगह खाली है, उन्हें भी ले लीजिए भाई साहब। दोनों छोरों समेत 1 से 1000 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग और साथ ही पूर्ण घन भी हो? बहुत ही कमाल का एक नंबर का ये सवाल आया था। ध्यान से देखना सवाल क्या है। कह रहा है कि 1 से लेकर 1000 तक ऐसे कितनी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। तो ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग भी होती हो और पूर्ण घन भी। पूर्ण वर्ग के लिए हमारी जो पावर है वो 2 से कटनी चाहिए होती है और पूर्ण घन के लिए क्या कटना चाहिए होता है? 3 से कटना चाहिए होता है। अब ये बताओ, अगर मुझे ऐसा चाहिए होता है तो इनकी पावर का एलसीएम कितना बनेगा? जो 2 से भी कटे 3 से भी कटे। आप कहोगे सर एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो 6 का मल्टीपल हो, जो पावर 6 से कटेगी। वही सारा हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग भी हो जाएगा, पूर्ण घन भी हो जाएगा। तो आ जाओ मेरे भाई। अब जैसे सबसे छोटा n की वैल्यू 1 रख देते हैं तो 1 की पावर 6 का मतलब क्या होता है? 1। 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 64 होता है। 3 की पावर 6 क्या होता है? 3 3 9 27 81 243 729। आप कहोगे 729 होता है। 4 की पावर 6 क्या होता है? आप कहोगे 4 की पावर 6 कहें या 2 की पावर 2 की पावर 6, यानी कि 2 6 12। तो 2 की पावर 12 तो भाई 1048, तो 2 की पावर 10 ही होता है। मतलब ये बड़ा हो जाएगा, 1000 से बड़ा हो जाएगा, तो ये छोड़ दीजिए। तो हमारे केवल ऐसे 3 नंबर आए, 1 64 729, जो पूर्ण वर्ग के साथ साथ पूर्ण घन भी होंगे। तो ऐसे कितने नंबर हैं? 3। और ये सवाल का सबसे यूनिक और बेस्ट मेथड है। आगे बढ़ते हैं। ओहो हो, ये सवाल तो भाई जिसने नंबर सिस्टम की क्लास नहीं देखी है जरूर देख लेना। वैसे इस सवाल को आप यहाँ पे ऑप्शन से कर सकते हो, लेकिन अगर सही तरीके की बात करें, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ आ गई, गुणा आ गई अंकों की, तो कैसे करेंगे देखिएगा। जब भी किसी 3 अंकों की संख्या के अंकों को पलटकर कोई नई संख्या बनाई गई तो उसमें 396 वो अधिक थी। क्या थी? अधिक। और धाई वाले स्थान का यानी कि 10वें स्थान का अंक था 2। जैसे ऑप्शन में आपको सारी जगह 2 दिख रहा है धाई के स्थान का, ठीक है। 100वें स्थान का अंक इकाई स्थान के अंक का आधा। ठीक है, सबसे पहले इस बात को समझ लो, इसका थोड़ा बेसिक बता के आगे बढ़ता हूं। कोई 3 अंकों की संख्या ये होती है तो मेरे भाई ये बनती कैसे है? इकाई धाई सैकड़ा, 100 टाइम्स ए, 10 टाइम्स बी और प्लस में सी, और इसी के अंकों को पलट दो तो फिर ये संख्या बन जाती है 100 टाइम्स सी प्लस में 10 टाइम्स बी और प्लस में ए। अगर हम लोग इन दोनों संख्या का डिफरेंस करें तो ए बी सी माइनस में सी बी ए,
ये क्या बनेगी, 100 में से ए गया यानी कि 99 ए, और 10 से 10 कटेगा और ये घटेगा तो माइनस का 99 सी। अब 99 को कॉमन निकाल लीजिए, तो इसका मतलब बना अगर हम लोग कोई भी 3 अंकों की संख्या के अंकों को पलटते हैं तो उसमें जो डिफरेंस होता है वो होता है पहले और आखिरी अंक के अंतर का 99 गुना। तो ये संख्या 396 के बराबर है भाई। तो 99 से काटोगे तो पहले और आखिरी अंक में अंतर कितने का होगा, आप कहोगे 4 का होगा। और ये वाली लाइन से आप बिना ऑप्शन के इस सवाल को कर सकते हो। आपको पता है बीच वाला अंक 2 है, ठीक है। 100वें स्थानांक इकाई के अंक का आधा है, तो ये हमारी इकाई होती है, ये दहाई, ये सैकड़ा। तो अगर मैं इकाई का अंक ऐसा लूं जिसका आधा ये हो, एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है, आपको पता है ए और सी में जो डिफरेंस है और जो रेशियो है वो है मेरे भाई 2:1, और डिफरेंस है 1 और 1 की वैल्यू है 4। तो बोलो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो मेरी संख्या क्या बन गई, ए बी सी, वो संख्या क्या बन गई, 428 बन गई। ऑप्शन हो जाएगा डी फॉर देहरादून। तो ये इसको सवाल को करने का मतलब एक तरीका है। समझ आ रही बात? वीडियो को बार बार देखना। सेम क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अब इसे बिना पेन चलाए करके देखिए। आपने 3 अंकों की संख्या के अंकों को पलटा और वो संख्या 297 अधिक हो गई। पहले 99 से इसे काटो, 99 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा, यानी कि हमारे इसमें और इसमें 3 का डिफरेंस है और 100वें स्थान का अंक इससे आधा है। मतलब वही वाली बात है जो पिछले सवाल में थी। तो डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो ये हुआ 3 और ये हुआ 6, तो बीच में 2 है। तो आंसर कितना हो गया, 326। ऑप्शन बी फॉर बड़े भैया। अब ये सवाल ऐसा है कि आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और ऑप्शन से पहले आप यहां भी कर सकते हो, और एग्जाम में अगर अंकों का गुणनफल पूछ लिया तो भी कर सकते हो। समझ रहे हो ना, एक तीर से 2 तीर शिकार, खत्म। यदि 2 संख्या के वर्गों के योग का वर्गमूल 13 है, यदि 2 संख्या के वर्गों के वर्गमूल का मान 13 है, और भाई 13 तो कब होता है, ये तो ट्रिपलेट के साथ होता है। आपको पता है ट्रिपलेट क्या लगती है, अगर ये 5 हो और ये 12 हो तो 5 का वर्ग 12 का वर्ग का वर्गमूल ही 13 होता है। तो क्या जानना चाहता है, छोटी संख्या के वर्ग का मान। ओ भाई, यानी कि 5 का वर्ग, और 5 का वर्ग क्या हो गया, 25 हो गया, खत्म है। ऑप्शन बी फॉर बेरोजगार भाई। आगे बढ़ जाओ। संख्या 40 को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया गया कि पहली संख्या के वर्ग को दुगना दूसरी संख्या से 5 अधिक है। इन 2 संख्या को ज्ञात करना होगा। भाई वाह, ये सवाल ठीक था। देखो भाई, 40 है हमारे पास और 40 को 2 हिस्सों में बांटना है। मान लो ए को 1 दे दो और दूसरे वाले को 40 में से 1 कम कर दो। भाई एक बंदे को ए दिया तो दूसरे को क्या मिलेगा, 40 में से ये हटा दो, ये मिलेगा। ओके है। अब सवाल क्या कह रहा है, पहली संख्या के वर्ग का दुगना दूसरी संख्या से 5 अधिक है, दूसरी संख्या से 5 अधिक है, ठीक है। तो 2a² भाई माइनस ए है तो प्लस ए हो जाएगा। 40 और 5 45 है, इधर पॉजिटिव, इधर आएगा निगेटिव, 45 हो जाएगा, बराबर में 0। 2 की गुणा 45 से करेंगे तो मेरे भाई आएगा 90। 90 के ऐसे 2 फैक्टर बताओ जिनकी गुणा करे तो 90 और घटाए तो 1 आ जाए। तो आप कहेंगे 10 गुणा 9 और इसे 2 से भाग कर दो। भाई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना नहीं आता तो आपको अभी वेट करना पड़ेगा। तो हमारे ए के 2 मान आएंगे, प्लस माइनस है तो माइनस और प्लस आएंगे, क्योंकि हम लोग अपनी संख्या पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव तो नहीं लेंगे, क्योंकि भाई
दो संख्या है, आप समझ रहे हो, दोनों को जोड़ के 40 आना है, तो निगेटिव तो नहीं लेंगे। हो सकता है एक संख्या हमारी 9/2 हो, ऑप्शन में 9/2 है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी चतुर्वेदी। अब दूसरी संख्या कैसे निकालोगे भाई, आपको पता तो है, दोनों संख्या को जोड़कर यानी कि 9/2 और दूसरी संख्या को जोड़कर, चलो दूसरी संख्या x मान लो अभी फिलहाल के लिए, तो 40 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 40 में से 9/2 घटा दो, तो 40 में से 9/2 घटाएंगे तो 80 में से 9 गया 71/2, समझे। तो वो दूसरी संख्या क्या है, ये है भाई, समझ आ रही बात। तो अगला सवाल देखिए, ओ हो, ये भी जबरदस्त है भाई, खूब बेहतरीन सवाल थे। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। 6 संख्याओं का योग कितना होगा। एक बात तो तय है, अगर 6 विषम संख्या है और हमें उनका योग पूछ रहा है, तो औसत क्या होगा। औसत तो भाई 6 से कटेगा ना, तो 6 से कटने वाली संख्या कौन सी है, ये नहीं कटती, ये नहीं कटती, इन दोनों में से कोई एक है। तो आंसर भी हमारा इन दोनों में से एक होगा, क्योंकि 6 संख्या का अगर योग हमारे ऑप्शन में है तो औसत के लिए वो 6 से पूरा कटना चाहिए। खैर छोड़िए, अगर 6 लगातार विषम या सम संख्या दी जाए तो उनका पैटर्न क्या होता है, आइए समझिए। अगर पहली संख्या a है तो दूसरी संख्या 2 के अंतर पे होगी, a+4 होगा, a+6 होगा, a+8 होगा, a+10 होगा, ठीक है। और इन सबको जोड़ने से मैं बताऊं आपको डायरेक्ट ट्रिक होती है, ये मैंने आपको लिख के बता दिया, चाहे सम हो चाहे विषम, सबके लिए पैटर्न एक होता है। अब आपको कहे एक कैसे हो सकता है बेटा, अगर यहाँ पे a की वैल्यू 1 रखी तो सारी विषम बन जाएगी, अगर a की जगह 2 रखी तो सारी सम बन जाएगी, समझ रहे हो। तो सबके लिए कंसेक्यूटिव के लिए यही होता है पैटर्न। अब मेरी बात सुनिएगा, इनका जो योग होता है उसको डायरेक्ट निकालने की एक ट्रिक होती है। कितने नंबर है, 6, तो 6 बार a, ठीक है। अब जितने भी नंबर है उससे एक कम में गुना कर दो, यानी कि 6 की गुना 5 से कर दो, 6 पंजे 30, जोड़ दो, और ये टोटल किसके बराबर होगा, कह रहा है सबसे बड़ी संख्या के दुगने से भी 38 अधिक होगा। अब सबसे बड़ी संख्या ही सोचनी गलत होगी भाई हमारे लिए, तो भाई यार मैं क्या सोचूं बड़ी संख्या क्या होगी। तो आइए मैं आपको ये भी ट्रिक बता देता हूं। अब पहली संख्या को छिपा लीजिए, कितनी संख्या बची होगी 6 के बाद, एक छिपा ली तो 5 बची ना, तो ठीक है। तो बड़ी संख्या होगी a+ में 5 का डबल 10। देखो अगर मान लो टोटल 14 संख्या होती तो पहली छिपा लो, तो 13 का दुगना 26, a+ में 26 होती, समझ रहे हो। थोड़ा सा वीडियो को बार बार रिपीट करना, मजा आएगा। अब देखिए दुगना कर दीजिए और इसमें 38 जोड़ दीजिए, अरे वाह भाई वाह, खूबसूरत। अब बताइए 2 और 6 के अंतर कितना होगा, 4a, ये हो गया 58 में से 30 गया 28, तो a की वैल्यू आ गई 7, तो हमारे a की वैल्यू 7 है। अब बताइए सभी का योग क्या होगा, तो योग तो मैंने बता ही रखा ना भाई, इसी में वैल्यू रख देते हैं। बताइए योग कितना आया, 7 छिके 42 और 30 72, 72 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी चतुर्वेदी। मान ले p q और r विशिष्ट पूर्णांक है, ओके। तो यहां पे ये क्या कह रहा है, ये यहां पे क्या कह रहा है, r एक धनात्मक संपूर्णांक है जबकि p और q धनात्मक विषम पूर्णांक है। निम्नलिखित व्यंजक में से कौन सा सत्य नहीं हो सकता, ओके, कौन सा गलत है। तो p q और r विशिष्ट पूर्णांक है का मतलब क्या होता है कि ये अलग अलग संख्या है, ठीक है। तो आइए सवाल को करते हैं, जब p और q धनात्मक विषम है, ये धनात्मक विषम, इसे 1 मान लेते हैं, इसे 3, और r एक संपूर्णांक है तो इसे 2 मान लेते हैं, ठीक है भैया। अब सवाल को करते हैं, 1 3 और 2, ऑप्शन में आ जाओ, इसमें रखो p और r की वैल्यू, p से r घटाएंगे तो -1 आएगा, -1 की गुना 3 से करेंगे -3, और -3 एक विषम होती है, बिल्कुल सही बात है। q का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग 9, और 9 एकम 9, ये भी विषम होगा, सही बात है। p - r यानी कि 1, 1 का वर्ग 1, ये बात गलत है।
P माइनस क्यू यानी कि 2 का वर्ग 4 और 4 दूनी 8, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑप्शन बी फॉर बेरोजगार भाई। आगे देखिए, 3 अंकों का कौन सा धनात्मक पूर्णांक है जिनमें P, Q और R क्रम से 100वें, 10वें और इकाई स्थान पर है। 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तो खुद ही दे रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि Q जो है P से बड़ा है, जो हमारा Q है वो P से बड़ा है, और Q R से छोटा है, Q R से छोटा है, Q R से छोटा है, ऐसी बात है क्या जी? तो फिर तो ये सिस्टम कौन सा बनेगा? 2 4 5, 2 4 5, यही तो बन रहा है। और P इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऑप्शन ए होना चाहिए भाई। लगातार बढ़ता हुआ क्रम, अब इसमें तो बढ़ता हुआ नहीं है, इसमें बढ़ता हुआ नहीं है, तो अगर ये सवाल ऐसा है तो आंसर फिर 2 4 5 होना चाहिए। ठीक है, चलिए 2 4 5 डन करें, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाज्य संख्या नहीं है? अब भाज्य संख्या कौन नहीं होगी? जो किसी से नहीं कटेगी। और कौन सी संख्या ऐसी है जो किसी से नहीं कटती? ये नंबर 7 से कटता है, ये नंबर 7 7 49 नहीं, 13 30 17 30 51 23, ओह, अरे 433 तो अभाज्य संख्या ही होती है, ये किसी से नहीं कटती, इसका मतलब फिर ये कट रही होगी। और अब इनमें ना कैसे चेक कर पाओगे आप इसे? जैसे 17 30 51 2 नहीं, और 13 13 चौके 52, बिल्कुल ये 13 से कटती है। 13 छिके 78 5 नहीं, 17 से, 17 चौके 68 और 17 से कटती है बिल्कुल। 17 चौके 68, कितना बचेगा? 15, और 17 का नंबर 113, बिल्कुल सही। तो 433 वैसे भी अभाज्य होती है। जब आप 100 से 1000 तक गिनते हैं तो कितने अंक तो अंक 4 कितनी बार आता है? ओके, ये सवाल मैंने आपको नंबर सिस्टम वाली क्लास में करा दिए हैं। कोई भी अंक कितनी बार आता है, जैसे मैं कहूं 1 से लेकर 9 तक, तो कोई अंक केवल एक बार आता है। 10 से लेकर 99 तक कितनी बार आता है? 19 बार आता है। 100 से लेकर 999 तक कितनी बार आता है? तो आप कहेंगे सर 280 बार आता है, या 1000 तक ही ले लीजिए, तो कितनी बार आता है? 280 बार आता है। जैसे हम लोग कह रहे हैं 4 कितनी बार आएगा, तो 100 से 999 तक कितनी बार आएगा? आप कहेंगे 4 आएगा सर, कितनी बार? 280 बार, क्योंकि वैसे भी 1000 में 4 आता ही नहीं है, तो 999 तक का ठीक है 4 बार। सेम सवाल फिर से आ गया, 5 कितनी बार आएगा? वैसे भी 1000 में 5 आता नहीं है, तो 100 से 999 तक 280 बार, बिल्कुल सही। 870 तक कितनी संख्या ऐसी है जो 3 और 7 दोनों से कटती है? तो 3 और 7 का एलसीएम होता है मेरे भाई 21, और 21 से काट दो 870 को। ये सारे सवाल करा रखे आपको, डिविजिबिलिटी में चेक कर लेना। 21 चौके 84, बचेगा 3, और 21 से कम 21, क्या बात है। तो कितनी संख्या हो गई? 41। एक और सवाल इस तरह का करते हैं। तो 910 को 3 और 5 से विभाजित, यानी कि 15 से विभाजित, तो 15 छिके 90, कितना बचेगा? 1, पाड़ा पढ़ ही नहीं सकते, 60 आंसर। तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन बी फॉर बड़े भैया। 5 के स्थानक मान और अंकित मान, स्थानक मान यानी कि 5 के आगे सब 0 0, क्या बात है, और 5 का अंकित मान खुद 5 होता है, तो 50,000 में से 5 गया, 49,995, क्या बात है, 49,995। 3 के अंकित मान और स्थान मान के योग का पता लगाए। 3 के अंकित मान और स्थान मान का योग का पता लगाए, तो बताइए क्या करना चाहिए? 3 के अंकित मान 3,
स्थानीय मान 30,000, तो सीधी सी बात है सर 30,000 3 आ जाएगा, ऑप्शन बी बेरोजगार भाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी रूढ़ संख्या है? रूढ़ संख्या का मतलब होता है बेटा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होगी 47, बाकी सारी 3 से कट रही है, खत्म। अभाज्य संख्या नहीं है, 1000 एक अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि 7, 11, 13 से ये कटती है, खत्म। आगे बढ़ो, ज्यादा सोचना ही नहीं है। इसका क्या होगा भाई? 16 का वर्गमूल आप जानते हो 4 होता है, तो 3 गुना में 4 क्या हो गया? 12 हो गया। तो ये तो परिमेय हो गई। ये क्या हो गई? परिमेय। इमेजिनरी गलत है, इंटीजर हो सकता है, प्राइम नंबर गलत है, इरेशनल नंबर भी गलत है। तो इंटीजर बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि आप इसका वर्गमूल ले पाए और ये इंटीजर ही आ गया। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या पहचाने। अपरिमेय, अपरिमेय, ओके, इसमें भी अपरिमेय पूछा था क्या? नहीं नहीं, अपरिमेय संख्या मतलब जिसका आप क्या नहीं कर सकते हैं? जिसका आप वर्गमूल नहीं कर सकते हैं, इरेशनल नंबर होगा। तो 22/7 क्या है? ये तो भाई p/q फॉर्म हो गया। इसका वर्गमूल कर पा रहे हो? कर पा रहे हो। और ये तो p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो क्या हुआ भाई, सवाल का आंसर कुछ आएगा? मुझे तो सवाल में गड़बड़ लग रही है? क्या गड़बड़ है इसमें? भाई इसका वर्गमूल 90 हो जाएगा, इसका भी वर्गमूल कर पा रहे हैं। भाई कुछ गड़बड़ है सवाल में, ठीक है, इसको स्किप कर देना। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना। बेटा ये होता है भाजक, ये होता है हमारा भाज्य, ये होता है भागफल, ये होता है शेषफल। करा दिया ना ये चीज, रिमाइंडर ही तो चढ़ रहा था अभी तक। DQ प्लस में R। जिसने रात वाली क्लास नहीं देखी भाई साहब, 1 नंबर की क्लास हुई है, जरूर देख लेना उसको। ऐसी ऐसी चीजें बता दी रात, तो फ्री में ही मजा ही आ गया। देखिए बेटा, अगर यहां पे कह रहा है भाजक भागफल का 6 गुना, ये 6 गुना हो गया, और शेषफल का 5 गुना है, तो ये 5 गुना हो गया, और शेषफल 12 है, तो ठीक है। शेषफल 12 है तो ठीक है। अब भाजक क्या होगा? 12 पंजे 60 होगा। अब भागफल क्या होगा? तो इन दोनों की गुणा को इससे भाग दे दो, तो 60 को 6 से भाग दोगे 10 होगा, तो 600 में 12 जोड़ दो, 612। आंसर होगा ऑप्शन बी फॉर बेरोजगार भाई, या इकाई अंक से कर दो, खत्म है। चलिए, अब ये सवाल आपके लिए रख दूं क्या मैं? नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं 1-2 सवाल और करा ही देता हूं। चलो ये सवाल तो मैं खुद कर देता हूं। जैसे ये हमारा भाजक हुआ, ये हमारा, अरे रे रे रे, ये भाज्य हुआ, ये भागफल हुआ बेटा, ये शेषफल हुआ। अगर बात करें भाजक भागफल का 11 गुना, तो इसका हुआ 11 गुना, इसका हुआ 22 गुना, और शेषफल हुआ 9। तो आप जानते हो कि D बराबर में होता है DQ प्लस में R। तो निकाल दो फटाफट। D की वैल्यू क्या होगी? 22 गुना में 9। भागफल क्या होगा? इन दोनों की गुना को इससे भाग, यानी कि 11 से 2, 2 9 में 18, और प्लस में 9। इकाई अंक से कर पा रहे? ना कर पा रहे। तो 22 का नम्मा 198, और गुना में 18, 18 अट्ठे 144, 14 18 का नम्मा 162, और 14 176, 17 18 18 17 17 34 35 3564, और में 3573, 3573। ऑप्शन ए फॉर अनारकली। चेक कर लेना बेटा, कहीं गलती हो जाए कैलकुलेशन। क्या कमाल का सवाल था भाई साहब, ऐसे ऐसे सवाल आए ना, दिल ही खुश कर दिया। 0 से 9 तक की संख्याओं को इस्तेमाल करके यदि किसी भी अंक को दोहराया ना जा सके, तो 5 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है? सोचो, हमें कितने अंकों की संख्या बनानी है? हमें कोई 5 अंकों की संख्या बनाती है, तो ये प्रोबेबिलिटी में भी आ सकता है सवाल, बल्कि है ही प्रोबेबिलिटी का सवाल। अगर आप कहते हो 0 से हमें 9 तक के अंक यूज करने हैं, तो कोई भी संख्या 0 से शुरू नहीं होती, तो इसका मतलब है कि यहां पे हम लोग 0 को छोड़कर कोई भी एक अंक यूज कर सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक। तो कितने तरीके हैं मेरे पास? 9 तरीके हैं। अब वो जो अंक आपने यहां पे यूज कर लिया, अब उसे छोड़ के बाकी फिर 9 अंक बच गए हमारे पास।
तो यहाँ भी 9 तरीके हैं। अब फिर एक अंक कम हो गया तो अब 8 बचे, 7 बचे, 6 बचे, 6 तरीके। तो इन सब की गुणा कर दीजिए, यही हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो 9 9 81, 1 8 8, 8 7 56, 6 6 36, इकाई अंक 6 होगा, ऑप्शन हो जाएगा 27 216। बेटा गुणा कर लेना आप, है ना। देखना अगर कोई गलती मुझसे हो गई हो। 1 8 8 7, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऐसे सिखा दूंगा, बच्चा भी कर पाएगा। एक कीबोर्ड में 1 से 800 तक की संख्याएं टाइप करने के लिए कितने की स्ट्रोक की आवश्यकता होने वाली है? बता सकते हो इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो आप जानते हो कि सर 1 से लेकर 9 तक का हमें टोटल कितनी बार दबाना पड़ता है? टोटल है 9 में से गया 8, 8 में एक जोड़ो 9, 9 संख्या है और हर एक में एक ही अंक है। 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या होती है? तो 99 में से 10 गया, 89 में एक जोड़ो 90, 90 संख्या होती है और 90 गुना में 2, 180 हो गया। अब मैं 100 से लेकर अगर बात करूं 800 तक कितनी संख्या होती है? आप कहोगे 700 में 701 होती है और हर एक में 3 अंक होते हैं। तो 3 7 21, 213 जोड़ देंगे तो इकाई अंक 2 आ रहा है ना, ऑप्शन डी होना चाहिए। तो चलिए खैर 9 3 12, 1 1 2, 9 3 12 और 9 और 3 12, 1 8 1 9 और 1 10। ये क्या हुआ? कुछ गलती की है मैंने? अरे 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 अरे, ये कहा कर दिया बाबा। 3 एकम 3, 3 7 21, 2103 है भाई, वही सोच रहा हूँ ये कर क्या रखा है भाई। तो 9 और 3 12 और 8 1 9, बिल्कुल सही। 21 और 1 22, 2292। वैसे ठीक आ रहा था, मतलब इकाई अंक से कर सकते थे। क्या बात है। दो अंकों की संख्या इस प्रकार है कि अंकों का योग 9 है। चलो अंकों का योग 9 है, एक ही ऑप्शन में है, फोड़ दो। वैसे भी कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। दो अंकों वाली संख्या का सवाल कैसे करते वो भी नंबर सिस्टम में बहुत आसानी से बताया। दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 8 है। तो भाई ये भी कर दो, इकाई है ले भाई, ये भी खत्म हो गया। तो कोई सवाल बचा है क्या? शिट, कोई सवाल नहीं बचा? क्या बात है, एक सवाल तो बनता है यार। इसी का सवाल बना दूं क्या आपके लिए? नहीं ये तो कठिन हो जाएगा, तुम्हारे लिए आसान देना होगा। मैं कहता हूं कि तुम छुट्टी करो। ये सेशन कैसा लगा आज कमेंट करके यही बता देना। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करिए, प्यार दीजिए सेशन को। बहुत ही कम समय में आपको डेली 25 से 26 क्वेश्चन कराता हूँ। कितने करा दिए मैंने? लगभग आपको 26 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करा दिए। तो कल फिर एक वीडियो लेके आता हूँ। कल मैं नंबर ऑफ जीरोज और फैक्टर शायद है, नहीं देखते हैं कल की कौन सी वीडियो होगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो और बाकी बच्चों को जोड़िए और सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद और जय भारत।